यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की एक क्लासिक मिसाल है कि अवाम में ज़रूरत से ज़्यादा मकबूल लीडर अपने मुल्क और अवाम को कैसे तबाह बर्बाद करते हैं। सियासी तौर पर मकबूल लीडर अवाम को ये साबित करने के लिए कि वो दुरुस्त चॉइस है, नित नए हरबे सोचता रहता है ताकि अवाम ये ना समझें कि वो किसी बुज़दिल या बेकार बंदे को सर पर चढ़ा बैठे हैं। अवाम को खुश करते करते सियासी तौर पर मकबूल लीडर बम को लात मार कर अपने साथ साथ पूरे मुल्क और अवाम को भी बर्बाद कर देता है। यूक्रेन में मकबूल और हैंडसम कॉमेडियन सदर ज़ेलेंस्की ने यही कुछ किया है। आज सुबह उठा तो पता चला कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है जिसमें वो रूसी सदर को पेशकश कर रहा है कि आप जंग बंद कर दें। जब उससे पूछा गया कि रूसी सदर तो कह रहे हैं कि वो इस वक्त तक जंग बंदी नहीं करेंगे जब तक रूस को वो तमाम इलाके अपने पास रखने की इजाजत नहीं मिलेगी जो इसने इस जंग में कब्जे में लिए हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो इलाके जो इस वक्त रूस के कब्जे में हैं वो रख सकता है, हम बाद में इसको सफारती बातचीत में देख लेंगे। फिर उससे पूछा गया कि नेटो में शमूलियत का क्या बनेगा। इस पर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि वही जिससे जंग बंदी हो सके। कहा जा रहा है कि सदर पुतिन इन दोनों शराइत पर जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं कि रूस यूक्रेन के तमाम इलाके अपने पास रखेगा या यूक्रेन यूरोप की 32 अक़वाम के फौजी अलाउंस का हिस्सा नहीं बनेगा। यूरोपीय ममालिक के जिस नेटो इत्तेहाद के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने हजारों लोग मरवाए और जंग में अपने इलाके रूस के हवाले किए, उन यूरोपीय ममालिक ने इसे मेंबरशिप नहीं दी और न ही उन्होंने अपने जहाज या फौजी यूक्रेन की मदद के लिए भेजे। हाँ, अरबों डॉलर की इमदाद दी, असलहा दिया, अपने मुल्क के कैंपों में यूक्रेन के लोगों को मुफ्त खाना पीना दिया। ज़ेलेंस्की चीखता रहा कि हमारे साथ मिलकर लड़ो, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने कहा कि भाई अभी हमारी वो नस्ल जिंदा है जिसने दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियां देखी हैं, हम इस जंग में नहीं घुस सकते। यूक्रेन को अगले बांस पर चढ़ा दिया गया और इस वक्त हालत ये है कि यूक्रेन के हजारों शहरी जंग में मारे जा चुके हैं। लाखों अपनी जान बचाने के लिए यूरोपीय और दूसरे मुल्कों में भाग गए हैं, सैकड़ों को रूसी उठा कर ले गए हैं। वही यूक्रेन जो कुछ अरसा पहले पूरी दुनिया को गंदम सप्लाई कर रहा था, इसके अपने शहरी अब यूरोपीय ममालिक के मुहाजिर कैंपों में खैरात पर गुजारा कर रहे थे। यूक्रेन के मैदानों में से जो रूसी अफवाज के जुल्म सितम की कहानियां दुनिया भर के अखबारात में छपी, उन्होंने तो दिल दहला दिए। किस तरह अस्पतालों में बच्चों को छुपाया गया ताकि रूसी फौजी उन्हें अगवा करके ना ले जाएं। ज़ेलेंस्की कुछ बरस पहले तक एक कॉमेडियन था, इसका काम लोगों को जुगते करके हंसाना था। इस दौरान जो उस वक्त यूक्रेन सदर था उसके खिलाफ खबरें आना शुरू हुई कि इसे रूस की हमायत हासिल है, मतलब वो सदर पुतिन का टाउट है, हुकूमत बिकी हुई है। फिर खबरें आई कि हुकूमत में शामिल लोग करप्शन कर रहे हैं, खुद सदर भी करप्ट है। ज़ेलेंस्की ने कॉमेडी के अंदाज में इस सूरत हाल पर जुगते लगाना शुरू की और साबिक सदर के रूसी टाउट होने पर मजाक उड़ाने लगा, तो इसकी मकबूलियत बढ़ती चली गई। कॉमेडी करने वाले लोग ज़हीन होते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत शख्सियत का मालिक भी था। यूं जहानत पर हैंडसम होने का तड़का लग गया। ज़ेलेंस्की चूंकि स्टेज ड्रामों से ऊपर आया था, लिहाजा अपनी जहानत और अदाकारी से इसने खूब रंग जमा दिया। इसने एक ड्रामे में यूक्रेन के सदर का किरदार अदा किया जो लोगों को भाग गया और लोगों ने इसे अपने सदर के रूप में देखना शुरू कर दिया। यूं ज़ेलेंस्की को भी शौक चढ़ाया कि क्यों ना वो वाकई सदर बन जाए और फिर चल सो चल। ज़ेलेंस्की के दो बड़े नारे थे, एक ये कि यूक्रेन को रूसी असर रसूख से असल आज़ादी दिलाएगा, दूसरा इसने खुद को क्लेन मैन के तौर पर पेश किया जो करप्ट एलियट और करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा था और करप्ट एलिट को इसके अंजाम तक पहुंचाएगा। रूसी असर रसूख के खात्मे, असल आजादी और करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर वो 2019 में यूक्रेन का सदर बन गया। उसका मानना था कि यूक्रेन को रूस से असल आजादी उस वक्त मिलेगी जब यूक्रेन नेटो में शामिल होगा। नेटो में शमूलियत यूक्रेन की पुरानी ख्वाहिश थी, लेकिन रूस ने धमकी दी हुई थी कि अगर नेटो में शामिल होने की कोशिश की तो वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। ज़ेलेंस्की से पहले यूक्रेन हुकूमतें
روس کو بات چیت کے ذریعے اس اقدام سے روکے ہوئے تھی، لیکن زیلنسکی کے صدر بنتے ہی یوکرین کے عوام میں یہ نعرہ مقبول ہو گیا کہ اب زیلنسکی روسی صدر پوتن کو کرارا جواب دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیٹو میں شامل ہونے سے کون روک سکتا ہے۔ انہوں نے بھی وہی نعرہ لگایا کہ ہم غلام تھوڑی ہیں۔ کچھ سمجھدار امریکن اور یورپین نے انہیں سمجھایا کہ چکر میں نہ پھنس جانا، روس کبھی یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ یورپی ممالک اور امریکہ تمہیں دانا ڈال رہے ہیں کہ روس نے حملہ کیا تو یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم لوگ روس اور امریکہ کی لڑائی میں اسی طرح مارے جاؤ گے جیسے 44 برس قبل افغانی مارے گئے تھے۔ امریکہ اور یورپ ایک دفعہ پھر نیا افغانستان ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ روس کو ایک دفعہ پھر کمزور کر سکیں، اور افغانستان میں شکست و ریخت کے بعد پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یورپین کو نیا افغانستان درکار تھا، جبکہ زیلنسکی کو اپنے عوام کے سامنے ثابت کرنا تھا کہ وہ انہیں اصل آزادی دلا رہا ہے اور ان کا انتخاب بالکل درست ہے، اور یوں شہباز کو معمولے سے لڑا دیا گیا۔ یورپین اور امریکن یہی چاہتے تھے، یوکرین کو کھل کر اسلحہ دیا، پیسے دیے جیسے افغانستان میں افغانوں اور پاکستانیوں کو دے رہے تھے۔ جب روسی فوج نے تباہی پھیرنی شروع کی تو زیلنسکی چلایا کہ اب امریکہ اور یورپین اس جنگ میں براہ راست شریک ہوں تاکہ روس کو روک سکیں۔ یورپین نے کہا کہ ہم جنگ میں شریک تو ہو جائیں لیکن تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، پوتن ہم پر میزائل مارے گا، اس لیے ہم پیسہ اور اسلحہ دے سکتے ہیں۔ جنگ تو یوکرین کے نوجوانوں کو ہی لڑنی پڑے گی، ہمیں میدان جنگ سے دور رکھو۔ زیلنسکی نے ایک فوراً حکم جاری کیا کہ یوکرین کا کوئی بھی شہری جس کی عمر 60 سال تک ہے وہ یوکرین چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ جنگ لڑے گا۔ یوں گزشتہ 2.5 برس میں یوکرین میں تباہی اور بربادی کی کئی ہولناک داستانیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہینڈسم زیلنسکی نے عوام میں اپنی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے اپنی قوم کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جو وہ اب مان رہا ہے کہ وہ ہار چکا ہے، اور وہ جنگ بندی مانگ رہا ہے۔ اب وہ سب علاقے روس کے حوالے کرنے کو تیار ہے جو 2.5 برس قبل تک یوکرین کا حصہ تھے۔ پہلے 100 پیاز کھائے اور اب 100 جوتے کھانے کا تیار ہے۔ اپنے ملک کا آدھا حصہ روس کو دینے کے بعد زیلنسکی کو آرام آ گیا ہے۔ یوکرین کے عوام کو بھی روس کو ٹکر دینے کا شوق تھا کہ ہم غلام تھوڑی ہیں۔ ایک احمق کامیڈین اتنا ہی ڈیلیور کر سکتا تھا کہ وہ چند ماہ کی حکومت اور عوام میں اپنا چوائس درست ثابت کرنے کے لیے جنگ لڑے اور آدھا ملک گوا دے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ کسی ملک کے ہینڈسم اور پاپولر حکمران ہی اس کی تباہی کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اگر 1 دسمبر 2024 کو ایسی مثال دیکھنی ہے تو زیلنسکی جیسے کامیڈین کو دیکھ لیں۔ ہزاروں لوگ مروا کر اور آدھا ملک گوا کر اب پوتن سے جنگ بندی مانگ رہا ہے۔ ہینڈسم اور پاپولر سیاست دان بربادی لاتے ہیں، امن، سکون یا ترقی نہیں۔